बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 15 में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, सबक की तरफ जाने से पहले साबका मालूमात पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने सबक जो पढ़ा था यौम आज़ादी, ठीक है। यौम आज़ादी में मिली नगमों का एक तकरीब मुनक्कद की गई थी, जिसमें मेहमान खुसूसी ने तलबा को एक खूबसूरत पैगाम भी दिया था, ठीक है। और उस पैगाम को हम एक शेर की सूरत में मैं आपके सामने बयान करती हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये कुरान पाक भी हमारी इस चीज़ की रहनुमाई करता है कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तक कोई कौम खुद अपनी हालत को ना बदले, ना बदलना चाहे, तो तब तक उसकी हालत नहीं बदली जा सकती, ठीक है। तो इसी तरह इस शेर में शायर भी जो है वो यही कह रहे हैं कि इंसान को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, कौम को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को ठीक करना होगा। हर इंसान अपना मुहासबा करेगा, खुद ठीक होगा, तभी वो माशरा ठीक हो सकेगा और तभी जो है कौम ठीक हो सकेगी, ठीक है। तो ये शेर बेटा किसका है? मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और उनका खोया हुआ मकाम उनको हासिल करवाया, ठीक है। यानी मुसलमान जो थे उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, मगर उनकी गलतियों की वजह से और इस्लाम की दूरी की वजह से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना मकाम खो दिया और वो पस्ती का शिकार हो गए। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम दिलवाया और उनको याद करवाया कि वो महकूम नहीं बल्कि हाकिम कौम हैं, ठीक है। आज हमारी जो नज़म है वो है एक आरज़ू और इसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से शायराना मुसव्वरी जो है उसके ज़रिए मुसलमानों को पैगाम दिया। फ़नी महासन जो है उनका ज़िक्र, फ़नी महासन के ज़रिए जो है नज़म को मज़ीद खूबसूरत बनाया। और सबसे बड़ी बात कि अपने पाकीज़ा ख़यालात का इज़हार किया, जिसमें वो मुसलमानों के लिए बड़े ही गमगीन और परेशान हैं और मुसलमानों को जो है वो महकूम नहीं बल्कि हाकिम देखना चाहते हैं। आगे देखें, अल्फाज मानी जलवत, महफल, शोरश, शोर, खलवत, तन्हाई, कबा एक किस्म का लंबा कोट, आगोश गोद, कुटिया छोटा सा मकान, सरूद नगमा एक किस्म का बाजा, धरा काफले की घंटी, सकूत ठहराओ, खटका खौफ या अंदेशा। नज़म जो है एक आरज़ू, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी, जो हमारे कौमी शायर भी हैं। ये 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए, 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पा गए, ठीक है। आरज़ू एक ख्वाहिश को कहते हैं। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ख्वाहिश क्या थी कि वो मुसलमानों को जो है उनको असल मकाम उनका देखना चाहते थे, यानी उनको असल मकाम पर देखना चाहते थे। वो उनका मकाम कि वो एक हाकिम कौम है, महकूम नहीं है। इसलिए उन्होंने जागती आंखों से एक ख्वाब देखा, ठीक है। और वो ख्वाब क्या था, आइए देखते हैं। बेटा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उन्होंने मुसलमानों को, सबसे पहले आप इसका पस मंज़र देख लें कि मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए बहुत कोशिशें की। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मुसलमान कौम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर ले, कि मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर ले। ये कुड़न उनके दिल की उदासी का सबब थी। ऐसे में ये नज़म जागती आंखों से देखा जाने वाला एक ख्वाब है, जिसकी ताबीर वो इस नज़म के इशार में करते हैं और आखिरी इशार में करते हैं, ठीक है। पहले वो ख्वाब देख रहे हैं और फिर उसके बाद उसकी तशरीह जो है वो आखिरी इशार में करते हैं, ठीक है। अब हम नज़म की तरफ चलते हैं। नज़म देखें, पहले एक दफ़ा पढ़ लें, फिर हम इसकी तशरीह और मानी की तरफ आएंगे। बेटा, आपने अपने हाथ में पेंसिल रखनी है और जो मैं पढ़ रही हूँ, जो अल्फाज आपको मुश्किल लग रहे हैं, आपने उनको अंडरलाइन करना है। और बहुत से अल्फाज पे मैंने मानी भी लिखे हुए हैं। कोई ऐसे अल्फाज जिनको आपको समझ ना आए तो फ़िरोज़ुल लुग़ात एक छोटी सी डिक्शनरी है, वो आप अपने पास रख लें, तो आप उसमें भी देख लिया करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारे मानी जो हैं वो अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। नज़म एक आरज़ू। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में को कि एक छोटा सा झोंपड़ा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, ज़रा सा सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नमा हो। हौहात का सरहाना सब्ज़ा का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में इसके खटका ना कुछ मेरा हो।
हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। आगोश में ज़मीं के सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल गिरा हुआ हो। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हो। हर दर्दमंद के दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। तो इसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब हम इसके मानी और इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ठीक है, जी बेटा तशरीह की तरफ आएँ और देखें। महफिलों बज़म को कहते हैं मजलिस को, अंजुमन कहते हैं महफिल को। दिल बुझ जाना मुहावरा है यानी मायूस होना। ठीक है, खामोशी कहते हैं सुकूत को, और आरजू कहते हैं ख्वाहिश को। दामन में को के यानी पहाड़ के नीचे एक वादी में क्या हो, झोंपड़ा हो। ठीक है, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल उस वक्त का ज़िक्र कर रहे हैं इस शेर में जब मुसलमान, ये आपको थोड़ा पस मंज़र में बता रही हूँ। ठीक है, जब मुसलमान ख्वाब गफलत में थे, ये कैफियत इकबाल के लिए बहुत मायूसी का सबब बनी। वो अपने खुदा से रुजू करते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे रब, मेरा दिल ही मुर्दा हो गया है इस दुनिया की खूबसूरती से। किससे? इस दुनिया की खूबसूरती से मुझे अब कोई लगाव नहीं रहा। कौन कह रहा है? ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जितनी भी रौनकें महफिलें हों, इस दिल की उदासी की वजह से उनमें कोई लुत्फ़ नहीं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये बेमुशर्रफ हैं, इनका कोई नतीजा नहीं। क्यों नतीजा नहीं बेटा? क्योंकि उनका दिल अब भर चुका है, यानी वो दुनिया से तंग हो चुके हैं और दुनिया की महफिलों से अब उनको कोई मज़ा नहीं रहा, वो उदास हो चुके हैं। अब वो उनको एक सुकूत वाली जगह चाहिए, खामोशी वाली जगह चाहिए, जहाँ वो अपनी किस आरज़ू का इजहार करें कि जहाँ पहाड़ों के दरमियान वादी में उनका एक छोटा सा झोंपड़ा हो। ठीक है, यानी शायर गुंजान आबाद, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है गुंजान आबाद शहरों के शोर से तंग आ गए हैं। वो चाहते हैं कि कहीं दूर पहाड़ के दामन में उनका घर हो, वहाँ मुकम्मल खामोशी और खामोश जगह की ख्वाहिश कर रहे हैं। फिर अगला शेर देखें। गुल कहते हैं फूल को, और कली चटक कर यानी कली से शगुफ्ता होने की कैफियत। ठीक है, पैगाम मैसेज को कहते हैं। सागर कहते हैं प्याला, जहानुमा दुनिया की तरह। तो वो कहते हैं कि जब फूल की कली चटके यानी जब हिले, ठीक है, झूमे यानी फूल की कली जब फूल में तब्दील हो जाए, यानी हिल कर वो फूल में, यानी जब वो हिले और इसी तरह जो है वो कली से फूल बन जाए, तो ऐसा मालूम होता है कि ये कली मुझको पैगाम दे रही है। इन कलियों की शगुफ्ता दहानी यानी शगुफ्ता होना, शगुफ्ता कैफियत मेरे लिए ऐसी है जैसे सागर की हैसियत इख्तियार कर ली हो। ठीक है, जिनमें तमाम मनाज़िर फ़ितरत का जायज़ा ले सकूं, यानी इस कली की जो शगुफ्ता है, शगुफ्ता कैफियत है, वो मेरे लिए ऐसी हो कि मुझे एक सागर जो है वो सागर मेरे पास हो और वो मुझे किस तरह उसमें क्या नज़र आए, यानी मनाज़िर फ़ितरत नज़र आए, दुनिया के मंजर नज़र आए। ठीक है, शायर ने कली को जामे जमशेद से तशबीह दी है। जामे जमशेद जो है तलमीह भी है। ठीक है, जामे जमशेद यानी ईरान का बादशाह था जमशेद, जिसके एक पास एक प्याला था जिसको सारा जहां नज़र आता था। ठीक है, इसी तरह शायर ने ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि मुझे भी फूल की कली में सब कुछ नज़र आए, जिस तरह जमशेद जो बादशाह था उसको पूरा जहान नज़र आता था। हो हाथ का सरहाना सब्ज़ा का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। ठीक है, सब्ज़ा यानी ग्रीनरी, बिछोना बिस्तर, जलवत मजमा यानी हजूम, खलवत तन्हाई। अब आप इसकी तशरीह देखें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में नाज़ ख्याली का मुज़ाहिरा और मजाजी इश्क की हालत बयान कर रहे हैं। मजाजी इश्क किसको कहते हैं? यानी जिसमें दुनिया का इश्क हो। ठीक है, हकीकी इश्क जो है वो अल्लाह ताला के साथ होता है, मजाजी इश्क दुनिया के साथ,
کہ کسی کے ہاتھ کا تکیہ ہو اور وہ ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہو اور نرم سا فرش ہو جیسا کہ گھاس، اور چمن کی مانند ہو یعنی باغ کی مانند ہو، اور وہ ظاہر میں شرمائی اور تنہائی میں وہ محبت بری ادائیں پیش کرے، یعنی اس طرح ہو تاکہ میرا دل جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ سکون میں آ جائے۔ اگلا شعر دیکھیں، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ مانوس کہتے ہیں بے تکلف ہونا، ٹھیک ہے۔ بلبل پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ، اور اس کی آواز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کھٹکا ڈر۔ اب اس کی تشریح دیکھیں کہ علامہ اقبال اس شعر میں روحانی تمنا پیش کرتے ہوئے روحانیت سے، ٹھیک ہے، یعنی روح کی ایک تمنا پیش کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش بلبل ایک خوش آواز اور عاشق پھول پرندہ یعنی پھولوں کا عاشق پرندہ کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہی پیار کرے جیسے وہ پھولوں سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اسے مجھ سے ڈر نہ ہو اور مجھے اس سے کوئی خوف نہ ہو، بلکہ بے خوف و خطر میری آغوش میں، میری گود میں وہ آ کر بیٹھ جائے۔ ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ اٹھ اٹھ لفظی تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ دل فریب یعنی دل کو لبھانے والا، کوثر کا نظارہ پہاڑی علاقوں کا نظارہ، ٹھیک ہے۔ تو شاعر جو ہے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے میرے ملک کے پہاڑ، شاعر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ملک کے پہاڑ ایسے خوبصورت، دلکش اور حسین ہیں کہ پانی جو دریاؤں میں بہتا ہے وہ بھی موج بن کر کھڑا ہو جائے تو ان پہاڑوں کے نظارے اور خوبصورتی کو دیکھے تو وہ بھی دنگ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ آغوش گود کو کہتے، ٹھیک ہے۔ پھر لفظی تکرار ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں اب اس شعر میں قدرت کے انمول نظاروں کا ذکر کرتے ہوئے آرزو کرتے ہیں کہ میرا وطن کے پودے چاہے وہ زمین پر ہوں یا پہاڑوں میں یا صحراؤں میں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، اور وہ پانی سے ہر وقت نم اور تر ہوں، یعنی پودوں کو کثرت سے پانی میسر ہو، ہمیشہ تر و تازہ رہیں، یعنی جب بھی موسم برسات ہو اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے اور بہار کا منظر نظر آنے لگے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اب جھک جھک کیا ہے؟ لفظی تکرار ہے۔ گل پھول کو کہتے ہیں، حسین خوبصورت۔ اب علامہ محمد اقبال پودوں کے خوبصورت انداز جو باغوں میں نالیوں پر اگائے گئے درخت ہیں، ٹھیک ہے، مطلب پانی کے گرد جو ہیں وہ پھول جب وہ پانی کو جھومتے ہیں اور پانی کو چھوتے ہیں تو ان کے پانی اس طرح اوپر کو اٹھنا وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اشارہ کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ماحول میسر ہو جس میں پودے جھک کر پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، جس طرح کوئی حسین لڑکی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور خوش ہوتی ہے، یا کوئی دلہن اپنے آپ کو آئینے میں سجاتی ہے۔ پھر آگے دیکھیں، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ اب اس میں راتوں کو چلنے والے یعنی رات کو سفر کرنے والے، اور دیا راہ دکھانے کے لیے جو جلایا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال اس شعر میں خواہش کر رہے ہیں، کیا خواہش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی رات کو اندھیرے میں جا رہا ہو اور جاتے جاتے تھک جائے، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے کی وجہ سے دور آگے چل نکلے تو ان کو ایک امید نظر آنی چاہیے، خواہش ان کی ہو، اور وہ خواہش ایک چراغ کی شکل میں ہو، یعنی اندھیری رات میں جب قافلہ تھک جائے اور سخت اندھیرا بھی ہو اس وقت ایک چراغ نظر آئے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے اصل میں وہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان جب تھک جائیں تو میرا ٹوٹا ہوا یعنی بجھا ہوا دل، یعنی میرا خواب جن کی میں تعبیر چاہتا ہوں، اس غفلت کی اندھیری رات میں مسلمانوں کو راستہ دکھانے کے لیے دیے کی مانند ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان کیا کریں اپنی منزل مقصود۔ تو بیٹا منزل مقصود کیا ہے؟ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے زندگی بسر کرنا، یہ ہماری منزل مقصود ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اصل مقام کو یعنی مسلمان پہچان سکیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ پھر آگے دیکھیں،
बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल गिरा हुआ हो। ठीक है। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में जो है एक और ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जब कोई रात के अंधेरे में जा रहा हो, तो यानी ये जो रात का अंधेरा है, ये क्या है, ये उस टाइम मुसलमान जो थे वो एक महकूम कौम बने हुए थे, अंग्रेज़ उन पर हुकूमत कर रहे थे, तो वो रात का अंधेरा जो है उनसे ख़त्म हो जाए, यानी वो अपने मंजिल को पहचाने और हाकम बन जाएं, और आसमान पर ये जो बुराई के बादल छाए हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाएं, यानी ऐसी कोई रोशनी पैदा कर और ऐसी मुझे ऐसा रहनुमा बना ताकि मैं उनकी रहनुमाई कर सकूं। ठीक है। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। नाला फरियाद को कहते हैं, शबनम ओस को कहते हैं। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसमें शायद एक खूबसूरत तशबीह पेश कर रहे हैं। ठीक है। क्या तशबीह पेश कर रहे हैं कि रात को जिस वक्त फूलों पर शबनम के कतरे नमूदार होते हैं, यानी शबनम फूलों को गुस्ल दे रही होती है, तो शायर भी आरज़ू करते हैं कि मैं भी उस वक्त जो है तेरे हुजूर उठूं और आंसुओं से वज़ू करूं, यानी तुझसे फरियाद करूं, तुझसे दुआ करूं और अपने मुसलमानों के लिए दुआ करूं ताकि उनको उनका खोया हुआ मकाम हासिल हो सके और वो अपनी मंजिल मकसूद को पहचान सकें। ठीक है। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हो। ठीक है। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। तो शायर इस नज़म के आखिरी शेर में जो है अपनी उदासी, परेशानी और उन लोगों को रुलाने की बात कर रहे हैं कि जो दर्द में, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, यानी वो लोग जाग जाएं जो गाफिल हैं, जो सोए हुए हैं। मेरी आहो बका मुसलमानों को उनकी गफलत से बेदार करे और उनकी ख्वाब गफलत से बेदार होकर वो अपने मकाम को पाने के लिए कोशां हो जाएं। ठीक है। तो मुसलमानों को सोई हुई नींद से, यानी गफलत की नींद से जगाने के लिए और उनको उनका मकाम दिलाने के लिए उन्होंने ये नज़म लिखी। आगे देखें। तफ़हीमी सवालात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये नज़म किसके लिए लिखी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये नज़म मुसलमानों के लिए लिखी जो ख्वाब गफलत का शिकार हो चुके थे। ठीक है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल दुनिया की महफिलों से क्यों उकता गए हैं? वो इसलिए उकता गए हैं कि मुसलमान जो हैं वो बेरा रवी का शिकार हो चुके हैं और वो अपना मकसद हयात नहीं पहचान रहे, इसलिए वो दुनिया की महफिलों से उकता गए। अल्लामा इकबाल की जो उदासी की वजह थी वो क्या थी? तो अल्लामा इकबाल जो है वो मुसलमानों की जो महकूमियत थी, मुसलमान जो महकूम हो चुके थे उसकी वजह से वो उदास थे। शायर के टूटे हुए दिए से क्या मुराद है? यानी शायर के टूटे हुए दिए से क्या मुराद है कि वो उसको अपने जो मामूली सी मेरी एक रहनुमाई है, यानी मेरा एक टूटा हुआ दिया, एक रोशनी की किरण है अंधेरे में, वो जो है तो किसी तरह मुसलमानों की रहनुमाई कर सके। शायर किन लोगों को भी खुशी से जगाना चाहते हैं? ठीक है। बेहोशी से, बेटा ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। शायर किन लोगों को बेहोशी से जगाना चाहते हैं? यानी गफलत में सोए हुए मुसलमानों को जगाना चाहते हैं। ठीक है। अब देखें इस नज़म में शायर का जो तर्ज़ बयान है वो उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में मंजर कशी की है। ठीक है। मुसलमानों को जो है उनका असल मकाम दिखाया है। वो जो गफलत का शिकार हैं उनको जो है तो उनकी गफलत से निकालने के लिए उनकी रहनुमाई की है। नज़म लिखने की वजह क्या थी? यानी मुसलमानों को जो है उनका असल मकाम दिलवाना, उनको असल मकाम की तरफ लेकर आना, मंजिल मकसूद की पहचान करवाना। अब मनाज़िर फ़ितरत देखें कि अल्लाह ताला के ख़ूबसूरत मनाज़िर के ज़रिए उन्होंने मुसलमानों को एक उनके मकसद की तरफ लेकर आए। शायर की शायराना मुसव्वरी क्या है कि उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जो है तो चिड़ियों का चहचहाना, फिर उन्होंने पानी की मौजों का ज़िक्र किया, नदी का बहना और इसी तरह गुल की जो टहनी है उसका, फिर सूरज का और हर चीज़ का जो है तो उन्होंने ज़िक्र किया है। उम्मीद की किरण क्या है कि उम्मीद की किरण यानी इस कदर गफलत में डूबे हुए मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण जो है वो सबसे पहले कुरान मजीद है, फिर उसके बाद जो है मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी है जिसके ज़रिए वो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे। तो मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करना, यानी मुसलमानों को उन्होंने ख्वाब गफलत से कैसे बेदार किया? तो मुसलमानों को उन्होंने गफलत से इस ख्वाब गफलत से ऐसे बेदार किया कि उनको उनका असल मकाम याद दिलाया कि वो महकूम नहीं बल्कि हाकिम कौम हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बेटा ये घर का काम है, आप देख लें
नज़म एक आरज़ू में आप इसको पढ़ें। इसमें से जो लफ्ज़ी तकरार मैंने आपको बताए हैं उनको और जो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको पहले लिखें, फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। फिर आप उसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सी तस्वीर बनाएं साफ़ और मुकम्मल, फिर वो मेरी तरफ भेजें ताकि मैं उसको चेक करके आपके नंबर लगा सकूं। और कोशिश किया करें कि आप होमवर्क मुकर्ररा वक्त में ही भेजा करें। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।